हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्रेप 24/7। दोस्तों, पिछले सेशन के अंदर कैलेंडर चैप्टर का पार्ट सेकंड कंप्लीट किया था और उस चैप्टर के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे जिनके सीखने से कैलेंडर चैप्टर के क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में हम हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 3 लेके आया हूं, जो कि कैलेंडर के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं आज का सेशन। एक बार दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि पिछले सेशन के अंदर हमने क्या क्या कवर किया था। तो सबसे पहले देखा था कि गिवन नंबर ऑफ ईयर्स में कितने ऑर्डिनरी और कितने लीप ईयर्स होते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सब देखा था। उसके बाद हमने देखा था गिवन नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर ऑड डेज कैसे पता लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखा था सेंचुरी ईयर्स के अंदर आपके ऑड डेज कितने होते हैं और कैसे पता लगाते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था कि दी गई तारीख का दिन निकालना। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 पॉइंट हम लोगों ने पिछले सेशन में कवर किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पर क्लिक करिए और आप पीछे का वीडियो आप देख सकते हो, जहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जब वो आप समझ लोगे तो आज का सेशन आपको और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको जल्दी से ये भी बता दे रहा हूँ कि आज हम लोग क्या क्या करेंगे। तो आज का जो अपना टारगेट क्या है कि फर्स्ट डे एंड लास्ट डे फाइंड आउट करना है ऑर्डिनरी ईयर के अंदर और लीप ईयर के अंदर। कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताने वाला हूं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। सेंचुरी का पहला दिन और आखिरी दिन क्या होता है वो हम देख लेंगे। और फिर देखेंगे इन विच मंथ्स ऑफ ए ईयर फर्स्ट डे सेम, यानी साल के कौन से महीनों के अंदर पहला दिन सेम होता है। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं एक स्पेशल कॉन्सेप्ट जिसके बेस पर आप किसी भी दी गई तारीख का दिन फाइंड आउट कर सकते हो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप इस चीज को कर सकते हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं लास्ट वाले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। तो पिछला सेशन हमने छोड़ा था कि पर्टिकुलर दी गई डेट पर अपने को वीक का डे निकालना था। तो उसका मैं एक एग्जांपल आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से हम लोगों ने किया था लास्ट टाइम। तो सपोज अपने पास एक डेट दे रखी है आपका 19 अक्टूबर 1985। तो इसका अपने को एक पर्टिकुलर डे निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले दोस्तों अपने को क्या करना होता है, कंप्लीटेड पोर्शन लिखना होता है। तो अब देखिए 1985 आपका अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। एक्चुअली अभी तो अक्टूबर का महीना चल रहा है, 85 का अक्टूबर महीना चल रहा है, दैट मीन्स अभी कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट कौन सी ईयर हो चुकी है दोस्तों? तो कंप्लीट जो हो चुकी है वो कौन सी? आपकी 1984 इज कंप्लीटेड। देन अक्टूबर तो अभी चल रहा है, तो अक्टूबर कंप्लीट हुआ नहीं है। तो अभी कंप्लीट कितना हो चुका है? जनवरी से लेकर आपका सितंबर तक कंप्लीट हो चुका है। और अक्टूबर के कितने दिन हुए दोस्तों? 19 डेज हुए। तो मैंने इसका फॉर्मेट लिख लिया। सबसे पहले हम लोग लिखते थे 1984 लिख दिया। ठीक है, ये वाली ईयर। इसको दो भाग में तोड़ दिया, 1984। ठीक है, तो 1900 का हम लोगों ने ऑड डे देखा था सीरीज के अंदर, उसमें आपका 1% हुआ था। 1900 का क्या है? 1% हुआ था। 84 में फिर यहाँ पर हमने देखा था कि सबसे पहले हम लोग इसके लीप ईयर्स और ऑर्डिनरी ईयर्स निकाल देते हैं। तो 84 के अंदर लीप ईयर्स निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करने के बाद 21 जो बन जाता है, 21 तो दोस्तों क्या बन जाती हैं? आपकी लीप ईयर्स बन जाती हैं। और 84 में से जब 21 आपकी लीप ईयर्स है तो बचे हुए 63 क्या बन जाते हैं? आपके ऑर्डिनरी ईयर्स बन जाते हैं। तो फिर हमने देखा था कि जब हमें पता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर एक ऑड डे होता है, तो 63 ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने दिन हो जाते हैं? आपके 63 ऑड डे बन जाएंगे। ऐसे एक लीप ईयर के अंदर आपके 2 ऑड डे होते हैं, तो 21 लीप ईयर के अंदर आपके 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से 42 क्या बन जाएंगे? आपके ऑड डे इस साइड में। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो क्या बना अपना दोस्तों? 105 आपके इस 84 से क्या बन गए? टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज निकल के आ गए। देन अब देखिए आपका ये 1900 का निकल के आ गया, 84 का निकल के आ गया। अब हम मंथ की बात करेंगे। तो जनवरी से लेकर सितंबर तक के सारे ऑड डेज लिखकर अपने को काउंट करने हैं। तो जनवरी में दोस्तों ऑड डेज कितने होते हैं? आपके 3। दोस्तों ये सब कैसे निकालते हैं ये मैं अपने कैलेंडर की पिछली वीडियोस के अंदर आपको पहले बता चुका हूं। तो दोस्तों इसीलिए बोला था कि इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देखिए, जिससे आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर होगा। देन आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हो। दोस्तों जनवरी के अंदर 31 डेज होते हैं, तो 31 डेज के ऑड डेज बताने तो 7 का डिवाइड करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 31 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो यही 3 दोस्तों आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब फरवरी के सामने 0 की लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए कई बार गलती करते हैं कि फरवरी में आपके ऑड डेज कितने। तो देखिए अब
कई बार क्या होता है लोग 84 से निकालना चालू करते हैं। ये जो फरवरी का जो कोड आता है, ये जो कोड हम लिख रहे हैं हम इस वाली तारीख के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। इस ईयर के अंदर 85 जो है वो आपकी लीप ईयर नहीं है। जब 85 लीप ईयर नहीं है, इस चक्कर में आपकी फरवरी यहाँ पर 28 की प्रेजेंट हुई होगी, और जहां फरवरी 28 की प्रेजेंट होती है तो वहां पर एक भी ऑड डे होता नहीं है। तो ऑड डे फरवरी के क्या हो गए, 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त या सितंबर, ऐसे सभी मंथ के सितंबर तक ऑड डेज लिख दिए। सभी को मैंने काउंट किया तो टोटल कितना आ रहा है दोस्तों, 21 प्रेजेंट हो रहा है। और साथ में 19 डेज ऑफ अक्टूबर प्रेजेंट है, तो 19 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपका 1 यहाँ पर आ गया, 105 यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है और 19 यहाँ पर है। दोस्तों इन सबको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, तो ये टोटल कितना निकल रहा है, 146 डेज निकल रहे हैं। अब दोस्तों एक चीज अपन ने पढ़ी थी कि सब मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो सकते हैं, आपके 6 हो सकते हैं, जबकि 146 तो 6 से बड़ा है। इसलिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे। जब 7 से डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर अपने पास आ रहा है वो रिमाइंडर क्या है दोस्तों, 6। तो यही आपका आंसर है। तो वीक डेज के अंदर तो आपका 6वां दिन होता है दोस्तों, वो कौन सा दिन होता है आपका, सैटरडे प्रेजेंट होता है। तो यही आपका आंसर बन गया कि 19 अक्टूबर 1985 को दिन कौन सा पड़ेगा दोस्तों, सैटरडे आएगा। तो ये आपके एक अपने को लग रहा है कि एक लंबा अप्रोच है, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको आसान पड़ेगा, और इस चीज में आपको कोई भी चीज को रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, याद रखने की रिक्वायरमेंट, टोटल कॉन्सेप्चुअल चीजें आपकी, आराम से इस चीज को निकाल सकते हो। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था पिछली वीडियो के अंदर कि 29 Feb 2000 को दिन क्या पड़ेगा। तो दोस्तों इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पर जो डेट है आपकी, वो ईयर कितना आपका 2000 दे रखा है, फरवरी का महीना है और 29 दिन आपके ये है। तो देखिए 2000 जो है वो आपका कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो कंप्लीट पोर्शन दोस्तों कितना हुआ है, 1999। इसको 2 भाग में तोड़ लेंगे तो यहाँ पर 1900 अलग कर सकते हैं और 99 हम लोग अलग कर सकते हैं। तो 99 का जो 1900 का जो कोड आपका प्रेजेंट था, ऑड डेज थे, वो कितने थे आपके, 1 थे। अब 99 को हम लोग लीप ईयर्स में और ऑर्डिनरी ईयर्स में बांट लेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे जो 24 है वो तो क्या बन गई, लीप ईयर बन जाएगा। और 99 में से जब 24 लीप ईयर आ जाते हैं तो उसके बाद रिमेनिंग बचे आपके 75, वो क्या चीज़ है, आपके ऑर्डिनरी ईयर्स हैं। तो ऑर्डिनरी ईयर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपके 75 ऑड डेज प्रेजेंट हो जाएंगे, क्लियर। और यहाँ पर लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 48 आपके ऑड डेज यहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे। दोनों को मैंने जोड़ दिया है, तो दोनों को जोड़ दूंगा तो यहाँ पर 8 और 5 13, 8 7 और 4 11 और 1 12। तो यानी कि इस वाली लाइन से आपके जो ऑड डे आ रहे हैं कितने, 123 आ रहे हैं। अब बात आ रही है मंथ के लिए। तो मंथ देखो, फरवरी आपका कंप्लीट किया, फरवरी के 29 दिन हुए थे, तो कंप्लीट कौन सा हो चुका था, तो दोस्तों आपका जनवरी कंप्लीट हो चुका है और फरवरी के 29 दिन हो चुके हैं। तो जनवरी का दोस्तों कोड क्या होता है अपना, ऑड डे में 3 होता है, और 29 दिन आपके यहाँ से ये प्रेजेंट हो रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी जो नंबर आपके प्रेजेंट हो रहे हैं, इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद अपना जो प्रेजेंट हो जाएगा वो आ जाएगा आई थिंक 156, 9 29 29 33 33, हाँ 156। तो देखो ये जो 156 है दोस्तों, ये भी 6 से बड़ा है। इस चक्कर में इसमें भी हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या प्रेजेंट होगा, रिमाइंडर यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, यानी 7 2 14, 1 6 16 हुआ, 7 2 14 है ना, 14 और 2, यानी रिमाइंडर क्या रहा दोस्तों, 2 प्रेजेंट हो रहा है। और 2 मतलब सेकेंड डे, तो सेकेंड डे दोस्तों वीक का कौन सा होता है, ट्यूसडे। तो दोस्तों इस वाली तारीख को जो दिन पड़ा होगा वो चीज़ क्या थी आपकी, ट्यूसडे थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज़ को देखा था कि किस तरीके से पर्टिकुलर डेट का हम डे फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका कि फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ ऑर्डिनरी ईयर एंड लीप ईयर। देखो एक रूल था आपका कि इन ऑर्डिनरी ईयर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आर सेम, ये एक रूल होता है। ये दोस्तों अपने को पता होना चाहिए, कई बार ये क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाता है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया, मान के चलिए कि अगर 1 जनवरी 2002 है ना, तो इसको अपने कोई भी दिन दे दिया, तो आपसे जब पूछा जाएगा मान के चलिए कि 31 12 और 2002 में क्या हुआ, तो देखो यहाँ पर जो कंडीशन क्या दे रखे, तो ये वाले 2002, ये भी 2002 है, तो ये 2002 का सबसे पहला दिन है और ये आखिरी दिन है, तो ये पूरी एक ही साल का स्टार्टिंग और एंड डे है। तो देखो 2002 कैसी ईयर है आपकी, ये ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो इस चक्कर में इस तारीख को जो दिन पड़ा होगा वही दिन आपका इस तारीख को भी पड़ेगा। तो बोला जाए कि सपोज करिए कि इस वाली डेट को अगर आपने ट्यूसडे दिया हुआ, तो बताइए इस तारीख को क्या होगा, आंसर तुरंत क्या बता देंगे, ट्यूसडे आपका यहाँ पर भी हो जाएगा।
क्लियर है। तो इस केस में आपको चीजें ध्यान रखनी है। तो ये कैसे कंप्लीट होगा तो देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर भी अगर 2002 है, ये कंप्लीट तो है नहीं अभी, अभी तो जनवरी स्टार्ट हुआ है ना, तो कंप्लीट कितना हुआ दोस्तों, 2001 कंप्लीट हो चुका है। और जनवरी का महीना तो एक भी कंप्लीट नहीं है, और जनवरी का भी पहला दिन, यानी एक दिन ये है आपका, कौन सा, 1 जनवरी वाला। तो इसको तोड़ लिया हमने अगर, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा 2000, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। तो इसका कोड हम लोगों ने देखा था दोस्तों, क्या रहा था 0, और यहाँ से 1 है। अब देखो जब साल स्टार्ट होती है तो आपका पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो यहाँ पर जाके लीप ईयर आती है ना। जब ये तो आपकी लीप ईयर नहीं है ना, दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो एक आ रहा है ना, एक साल आ रही है, ये ऑर्डिनरी ईयर है आपकी, लीप ईयर नहीं है, इसलिए इसका कोड क्या बनेगा दोस्तों, एक ही बन जाता है। और एक आपका यहाँ से आ जाएगा। तो इनको जब टोटल किया तो आंसर क्या आ रहा दोस्तों आपका 2, और 2 का मतलब आपका आंसर क्या है, ट्यूसडे आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब 31/12, तो ये तो पूरी साल हो गई है, तो 31/12 तो पूरा हो गया, मतलब 2002 क्या हो चुकी दोस्तों आपकी, ये कंप्लीट हो चुकी है। दैट मीन्स यहाँ पर जब टुकड़े करेंगे इसके, तो आपका 2000 यहाँ पर आएगा और 2 आएगा यहाँ पर। इसका कोड दोस्तों क्या था, 0 था, और ये 2 प्रेजेंट हुआ इस बार। तो 2 क्या है भाई, लीप ईयर तो यहाँ पर 2 में एक भी लीप ईयर होगी नहीं आपकी, क्योंकि मैंने दिया था आपको कि दी गई सालों के अंदर लीप ईयर्स कैसे पता लगाते हैं। तो आपने 4 का भाग दिया था, इसमें 4 का भाग जाएगा नहीं, तो आपका ये लीप ईयर्स में एक भी नहीं है। तो ये 2 निकल रहा है, ये अपने आप में क्या बनेगा दोस्तों, ये ऑर्डिनरी ईयर ही बन जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा 2, और 2 इनको जब टोटल किया है फाइनली, तो ये भी क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, 2 ही निकल के आ रहा है। और 2 क्या कहलाता है आपका यहाँ पर भी, ट्यूसडे। तो ये एक तरीके से प्रूफ हो चुका है दोस्तों, 1 जनवरी 2002 का जो सबसे पहला दिन है आपका ट्यूसडे, तो उस साल का सबसे अंतिम दिन भी क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। तो याद रखेंगे कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर आपके पहला दिन आखिरी दिन क्या होता है आपका, सेम होता है। क्लियर है। इसमें देख लेते हैं कि इन लीप ईयर्स द लास्ट डे इज 1 डे मोर देन फर्स्ट डे। इसका यह कहना है कि जैसे मान के चलिए कि 1 जनवरी 2004 को जो भी दिन है, और पूछा जाएगा आपसे कि 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। तो कहानी ये है कि अगर मान के चले इस वाली तारीख को दिन आपका पड़ेगा, मान के चलिए मंडे, तो इसमें क्या होगा अपना, ट्यूसडे पड़ जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। देख लेते हैं कैसे आएगा। तो 2004 है आपकी, तो 2004 कंप्लीट नहीं हुई, तो 2003 कंप्लीट हो चुके हैं। इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये कितना बन जाएगा 2000, और यहाँ पर बनेंगे 3। इसका कोड क्या था दोस्तों, 0 है, और 3 के केस में लीप ईयर तो इसमें आई नहीं होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब देखिए जनवरी का 1, तो एक दिन आपका यहाँ से प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, जनवरी का एक दिन आपका यहाँ से प्रेजेंट हो रहा है। तो जब इन सभी को जोड़ दिया आपने, तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 4। दैट मीन्स ये दिन कौन सा पड़ेगा दोस्तों आपका, थर्सडे। अब इसको देख लेते हैं। तो 2004 तो अब कंप्लीट हो चुका ना, 31 दिसंबर लास्ट डे, ये तो कंप्लीट हो चुका है, 2004 31 को लास्ट हो जाएगा। तो 2004 को जब डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा 4, और ये क्या बनेगा दोस्तों 2000। तो इसका कोड कितना आएगा दोस्तों, 0 आ जाता है। और इसको जब डिवाइड करेंगे, तो 4 में से अब चौथी जो साल होगी वो एक लीप ईयर होगी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 क्या बनेंगे, ऑर्डिनरी ईयर्स बन जाएंगे। तो ऑर्डिनरी में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर 3 आएगा, और लीप के अंदर हम 2 से करते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दोगे, ये 0 है, ये प्लस आपका 3 प्लस 2 बराबर आपका 5, और 5वां दिन दोस्तों क्या होता है आपका, फ्राइडे। तो देखिए 1 जनवरी 2004 को थर्सडे पड़ा था, तो 31 दिसंबर 2004 को क्या पड़ा दोस्तों, फ्राइडे पड़ा हुआ है। तो ये एक तरीके से मैंने आपको प्रूफ दिखाया है कि ये कंडीशन अप्रोच में होती कैसे। देखो ये एग्जाम में बस इतना पूछते हैं कि 1 जनवरी 2002 को अगर कोई दिन दे रखा है उन्होंने, तो बताइए 31/12/2002 को क्या होगा। तो अपने को अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं आनी है। आप डायरेक्टली रूल से लगा सकते हो कि जो नॉर्मल ईयर्स होती हैं तो उनका पहला दिन आखिरी दिन सेम होता है, और लीप ईयर्स के अंदर आपका आखिरी दिन जो होता है वो एक दिन ज़्यादा होता है, किससे, फर्स्ट डे से। तो वही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर ये प्रेजेंट हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया, इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, और इस चीज़ को आप आसानी से समझ जाओगे। क्लियर है। मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा, अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका उसको देख लेते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें अपने को ये बताना होता है कि सेंचुरी के फर्स्ट डे और लास्ट डे कौन से होते हैं। तो एक बार मैं हेडिंग लिख दे रहा हूँ आपका, तो इसका प्रॉपर तरीके से आप लोग समझ लीजिए कि किस तरीके से चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। तो देखिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि आपकी जो सबसे पहली जो डेट होती है, आपकी सबसे पहली जो डेट होती है वो दोस्तों 1 जनवरी और 1 थी, और आपका जो सबसे पहला जो डे होता है
वो मैंने दोस्तों वीक का कौन सा बताया था आपको, मंडे बताया था। तो यहीं से दोस्तों चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। देखो तो सबसे पहली तारीख क्या थी, 1 जनवरी 1, ठीक है। तो इस दिन अगर देखेंगे यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो रहा है, आपका मंडे प्रेजेंट हो रहा है। ये सेंचुरी का सबसे पहला दिन है। तो अब पहली जो सेंचुरी होगी उसका सबसे लास्ट वाला डे क्या रहेगा, 31, 12 और 100 ही तो रहेगा। तो यानी यहाँ पर आपके एग्जैक्ट 100 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और पिछले सेशन के अंदर हम लोग देख चुके थे कि 100 साल कंप्लीट जब हो गई तो ये पूरा 100 साल हो गया ना। तो 100 साल में आपके ऑड डेज कितने निकाले थे हम लोगों ने, 5 निकाले थे। क्लियर है। तो 5वां दिन दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, फ्राइडे रहता है। अब देखिए इसका जस्ट नेक्स्ट डे कौन सा आएगा, यहाँ से जो अगला दिन जब प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, 1 जनवरी 101। यानी 100 साल जब कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में तो अगला दिन आपका 100 के बाद में 101 स्टार्ट हो जाता है। अगर ये आपका फ्राइडे है तो ये वाली चीज़ क्या रहेगी दोस्तों, आपका सैटरडे रहेगा। अब इसका सेकंड जो आपकी सेंचुरी रहेगी उसका अंतिम दिन क्या रहेगा दोस्तों, 31, 12 और 200 रहेगा। तो दोस्तों ये भी हम लोग देखे थे कि 200 साल में ऑड डेज कितने होते हैं, 3। और तीसरा जो दिन रहता है दोस्तों वो कौन सा होता है, आपका वेडनेसडे रहता है। फिर तीसरी जो सेंचुरी स्टार्ट हो रही है, तो तीसरी सेंचुरी जो स्टार्ट हो रही है वो आपका 1, 1 और 301, सॉरी 201, यहाँ पर क्या जाएगा 201। तो 201 की जो सेंचुरी स्टार्ट हो रही है, अगर यहाँ पर वेडनेसडे है देन यहाँ पर दोस्तों क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका थर्सडे पड़ जाएगा। फिर इस सेंचुरी का सबसे अंतिम दिन जो निकल के आएगा वो 31, 12 और 300 निकल के आएगा। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाता है। तो 300 साल कंप्लीट हो चुके, तो 300 साल में ऑड डेज कितने निकाले थे हम लोगों ने, 1 निकाला था। और 1 का मतलब कौन सा होता है दोस्तों, आपका मंडे रहता है। अब नेक्स्ट एक और चलते हैं हम लोग। तो देखिए अगला जो केस प्रेजेंट होगा तो 1 जनवरी और 301 आ जाएगा इस बार। जब 301 आएगा तो अगर ये मंडे है तो ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, आपकी ट्यूसडे बन जाती है। और इसका लास्ट अगर देख लेते हैं हम लोग तो 31, उसके बाद 12, उसके बाद में क्या बन जाएगा 400। तो 400 साल में हमने देखा था तो ऑड डे कितने आए थे दोस्तों, 0। और 0 का मतलब दिन कौन सा रहता है आपका दोस्तों, संडे रहता है। अब दोस्तों जैसे अगर 401 यहाँ पर आएगा, है ना, देख लेते हैं एक बार, एक और सीरीज चला लेते हैं हम लोग कि 1 जनवरी 401, है ना, 401। तो अगर ये संडे है देन यहाँ पर क्या पड़ेगा, आपका मंडे पड़ेगा। और मंडे के बाद देखेंगे तो 31, 12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि ये आपका 500 आ गया ना। 500 का मतलब क्या होता है कि 400 और प्लस 100। तो 400 पे क्या पड़ा था, 0 पड़ा था यहाँ पर 0। और 500 पे क्या आ गया था अपना 5। तो 0 + 5 = 5। तो यहाँ पर भी ऑड डे कितने जाएंगे दोस्तों, 5 है। मतलब क्या है कि इस 0 के बाद में मेन कंडीशन आपकी ये वाली, इसके बाद में चीज़ें आपकी वापस से फिर आपका मंडे से आपका इस तरीके से रिपीट होना चालू हो जाता है। तो ये आपका पूरा फंडा रहता है कि किस तरीके से चीज़ों को आप निकाल सकते हो। तो सीरीज आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है कि बताइए किसी भी सेंचुरी का अंतिम दिन फॉलोइंग दिनों में से कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता। तो ये मैंने आपको खुद लिख के आपको बता दिया है। इसका मैं आपकी स्लाइड दिखा देता हूं तो आप उस चीज़ को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने आपका प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे 1 जनवरी 1 को मंडे है, तो मंडे कौन सा दिन होता है दोस्तों, आपका पहला दिन होता है। ये क्या पड़ जाएगा, फ्राइडे मतलब 5वां दिन है। ये आपका सैटरडे, तो सैटरडे मतलब क्या पड़ रहा है अपना, ये 6वां दिन पड़ जाएगा आपका। ये वेडनेसडे ये कौन सा दिन है, आपका 3रा दिन पड़ जाता है। थर्सडे कौन सा दिन पड़ जाता है दोस्तों, आपका ये आपका 4था दिन पड़ जाता है। और मंडे आपका पहला दिन पड़ जाता है, ये आपका 2रा दिन पड़ जाता है। और देन यहाँ पर क्या पड़ जाता है दोस्तों, आपका ये 0 पड़ जाता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हो। तो ये आप नंबर थोड़ा सा याद रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि पर्टिकुलर सेंचुरी के अंदर कौन सा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जस्ट अपने को चीज़ें प्रॉपर तरीके से ध्यान रखनी है कि कौन कौन से दिन हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया, देखो पहला दिन सेंचुरी में आपका मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे प्रेजेंट हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है एंड देन सैटरडे भी हो सकता है। क्लियर है। तो आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को ध्यान रख सकते हो। ऐसे लास्ट डे के केस में क्या क्या हो सकते हैं आपके, संडे हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, अगर आपका ये फ्राइडे भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन में जैसे आपका दे दिया, मान लीजिए संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे। अब इनमें से अपने को बताना है कि कौन सा दिन ऐसा है जो आपका सेंचुरी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो देख लीजिए यहाँ पर संडे भी प्रेजेंट हो रहा है लास्ट में,
है ना, और आपका मंडे नहीं दे रखा है, वेडनेसडे दे रखा है, फ्राइडे दे रखा है, बट ट्यूसडे तो आपका फर्स्ट डे होता है, इसलिए यही तो आपका आंसर बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आपके इन नंबरों से भी ध्यान रख सकते हो। मैंने मंडे ट्यूसडे ये बढ़ते हुए क्रम में लगा दिए हैं ना, तो बढ़ते हुए क्रम में आप ऐसे नंबर याद रख सकते हो 1 2 4 6, इसके लिए 0 1 5 1 3 5 ऐसे कर सकते हो। या फिर चाहो तो आप ऐसे कर लो 1 6 4 2, आप ऐसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट डे की जब बात आती है तो फर्स्ट डे के केस में आप ये 1 6 4 2 ये याद रख सकते हो, और लास्ट की जब बात आ जाती है तो इसके लिए आप 5 3 1 और 0 ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये दिन जो दे रखे हैं आपके, इन दिनों का कोड अपने को प्रॉपर्ली ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है? आप इनकी देखो, ये मैंने आपके बढ़ते हुए क्रम में लिख रखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिख दिए मैंने, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली बस ये पूछा जाता है कि किसी भी सेंचुरी का फॉलोइंग में से फर्स्ट डे या लास्ट डे कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ आप यहाँ से क्लियर करके बता सकते हो। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये है, यहाँ पर एक ये भी एक दिन ऐसा भी है यहाँ पर जो फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है, दैट इज मंडे। देख लीजिए यहाँ पर मंडे आपका देखो यहाँ पर भी प्रेजेंट हो रहा है, और मंडे दोस्तों आपका यहाँ पर भी प्रेजेंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखें तो जो मंडे है दोस्तों, तो मंडे एक ऐसा दिन होता है जो आपका फर्स्ट भी हो सकता है और देन आपका लास्ट डे भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके सेंचुरी के फर्स्ट डे और लास्ट डे आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि इस बार दे रखा है कि इन विच मंथ्स ऑफ अ ईयर हैव फर्स्ट डे सेम। अब आपको ये बताना है कि आपके एक साल के अंदर कौन कौन से महीनों का पहला दिन सेम होता है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि जो गिवन ईयर है, गिवन ईयर जो है वो आपकी ऑर्डिनरी ईयर है या फिर लीप ईयर है। क्लियर? क्योंकि इन दोनों में आपका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये मैंने अलग से लिख दिया कि मंथ के कोड आपके ऑर्डिनरी ईयर्स के लिए ये वाले होंगे, और आपके जो मंथ के कोड आपके लीप ईयर्स के आपके ये वाले होते हैं। तो एक चीज़ आपने को ध्यान रखनी है, सपोज करिए मैं एक डायग्राम थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। इस डायग्राम के अंदर क्या देखिए, आपका एक हैंड होते हैं, हैंड आपके कुछ इस तरीके से होते हैं आपके, है ना। कुछ इस तरीके से आपका एक हैंड प्रेजेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक उंगली पर 3 नंबर काउंट करते हैं इस तरीके से, है ना। एक उंगली पर 3 नंबर काउंट करते हैं इस तरीके से। तो सपोज करिए कि हम लोग ऐसे काउंट कर सकते हैं। आपका देखिए यहाँ पर आपका ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल, ये मई, ये जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर और ये आपका दिसंबर। तो इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड लिखने हैं अपने को। अब देखिए यहाँ पर आपके मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दोस्तों अपने को कोड क्या याद रखना है, आपको जनवरी के केस में याद रखना है कौन सा, 622 मतलब 622। इस उंगली पे क्या रहा है दोस्तों, आपका 622 प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा इस पे देखेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 503, मतलब दूसरी उंगली पे जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 50 और 3 आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 5 1 और 4, मतलब इस पे क्या आ रहा है दोस्तों आपका यहाँ पर कि 514, और यहाँ पर देखिए 6 2 और 4, यानी इस उंगली पे याद रखेंगे कौन सा, 624। तो दोस्तों ये कोड अपने को ध्यान रखना है। मैंने आपका फिगर बना दिया है, कुछ इस तरीके से इसको याद रख सकते हो आप। तो जैसे हम जनरली उंगलियों पे ही काउंट करना चालू कर देते हैं, तो उंगलियों पे जहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 622, 503, 514 और 624। अब देखिए जनवरी का कोड 6 दे रखा है, फरवरी का कोड 2 दे रखा है, ऐसे मैंने आपकी पूरी सीरीज आपकी ये बना रखी है। अब देखिए आपको इसके केस में बोला जाए, जैसे कि मान के चलिए कि आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि कौन कौन से महीनों का पहला दिन सेम है। तो जिस जिस इस वाली सीरीज में जिस जिस महीने का नंबर आपको सेम दिख रहा है, जैसे देखो जनवरी का 6 दिख रहा है, मैं देखो 6 की बात कर रहा हूँ अभी। 6 किस किस का है, 6 एक तो जनवरी का हो रहा है और एक 6 का अक्टूबर, यानी जनवरी और अक्टूबर इन दोनों महीनों का पहला दिन सेम होगा
आप देख लीजिए किसकी बात कर रहे हैं अभी हम। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहा हूँ। ये देखिए मैं इस वाली चीज की बात कर रहा हूँ ऑर्डिनरी ईयर में। क्लियर है। अब देखिए दूसरा नंबर आपका क्या दे रखा, फरवरी 2 दे रखा है। तो 2 नंबर किस किस का प्रेजेंट है, देखो 2 नंबर एक तो आपके ये फरवरी का है, एक मार्च का है और एक नवंबर का है। तो देखिए फरवरी, ये मार्च और नवंबर, इन तीनों महीनों का दोस्तों पहला दिन क्या होगा आपका, बिल्कुल सेम होगा ऑर्डिनरी ईयर के अंदर। ठीक है। अब देखिए ऐसे आप करके चलिए, जैसे 5 की बात करें तो अब देखो 5 कोड किस किस का आ रहा है, 5 कोड किस किस का आ रहा है, एक तो अप्रैल का आ रहा है और एक आपका जुलाई का आ रहा है और किसी का है नहीं है। मतलब जो आपका दोस्तों अप्रैल होगा और जो जुलाई होगा उसका कोड आपका सेम होगा किसके अंदर, ऑर्डिनरी ईयर के अंदर। तो इस तरीके से आप इस वाले कोड में आप चेक करोगे कि यानी कौन से वाले कोड की बात कर रहे हैं हम लोग, इस वाले कोड की बात कर रहे हैं, इस वाले की। ये वाला जो पीला वाला जो कोड है ना, ये किसके लिए दे रखा है दोस्तों, आपका यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर के लिए दे रखा है। तो इस वाले कोड के अंदर अगर कोई भी ईयर, गिवन ईयर आपकी ऑर्डिनरी ईयर दे रखी है तो आपको ऑर्डिनरी ईयर का कोड चेक करना है, और अगर लीप ईयर दे रखी है तो आपको लीप ईयर के कोड में से चीज़ें चेक करनी है। जैसे आप सपोज करो इसमें बस एक ही चेंज करना है, एक चेंज क्या करना है मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। वो चेंज क्या है बेसिकली, देखो आप इस वाले को देखिए और यहाँ पर देखिए और इसको देखिए और इसको देखिए, केवल इन दोनों के अंदर आपका डिफरेंस है, बाकी ये दोनों केस से आपके बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ से लेके केवल जो चेंज आपका हो रहा है वो केवल जनवरी और फरवरी के कोड में हो रहा है। तो एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर का जो जनवरी फरवरी का कोड है तो लीप ईयर के अंदर आप एक एक संख्या कम कर दोगे, एक एक नंबर कम कर दोगे। तो आपसे जब कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कोई भी ईयर अगर दे रखी है, जैसे मान लो आपको इस बार दे रखा है बताइए 2004 के अंदर कि फॉलोइंग में कौन कौन से महीनों के दिन सेम होंगे, पहला दिन सेम होगा। तो पहला दिन सेम पाने के लिए देखो अब ये 2004 आपकी लीप ईयर दे रखी है, इसलिए आप कोड कौन सा इस्तेमाल करोगे, ये ग्रीन वाला कोड इस्तेमाल करोगे। क्लियर ना, ये वाला कोड, आप ये वाला कोड इस्तेमाल करोगे। और अगर जैसे आपको कभी दे रखा मान लीजिए 2005 के कोड की बात करें तो 2005 आपकी लीप ईयर नहीं है, इस वजह से आप यहाँ पर क्या करोगे, ये ऑर्डिनरी ईयर का कोड आप पता करोगे। बेसिकली करना ये होता है, लिख दिया है मैंने आपका कि मंथ्स विच आर हैविंग द सेम कोड हैव फर्स्ट डे सेम, यानी जिन जिन महीनों का पहला, जिन जिन महीनों का कोड सेम है, जिन जिन महीनों का कोड सेम है उन उन महीनों का पहला दिन क्या होगा दोस्तों, सेम हो जाएगा। ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से, 622, 503, 514, 624। तो इतना ये कोड अपने को ध्यान रखना है और आसानी से चीज़ों को आप निकाल सकते हो। ठीक है। तो जिस ईयर की बात करें, अगर ऑर्डिनरी ईयर की बात करेंगे तब आप इसको यूज़ कर लीजिए, और जब लीप ईयर की बात करें तो आप लोग इसको यूज़ कर लीजिए। आगे चलता हूं दोस्तों। अब देखिए जो स्पेशल ट्रिक की जो मैं बात कर रहा था वो आपकी ये वाले केस है। तो देखो ये वाला जो कोड आप देख रहे हो ना, ये वाला कोड अभी सेम वही कोड है जो मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड के अंदर आपको बताया था। वही देख लीजिए आप यहाँ पर, ये 622 लिखा हुआ है, 503 लिखा हुआ है, 514 लिखा हुआ है और 624 लिखा हुआ है। अब देखिए ये आपका ऑर्डिनरी ईयर का कोड हो गया, जबकि ये जो कोड रखा है नीचे वाला किसका, आपका लीप ईयर का है। तो देखिए लीप ईयर के कोड में सिर्फ एक चेंज हुआ है कि इस 6 की जगह पर क्या आ गया, यहाँ पर 5 कर दिया है, और इस 2 की जगह पर क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर 1 कर दिया है। और बाकी का यहाँ से मार्च से लेकर अक्टूबर तक, दिसंबर तक का जो कोड है वो आपका बिल्कुल सेम रहेगा। तो इतना सा अपने को ध्यान रखना है, जो साल आपको दे रखी है वो आपकी लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। अगर ऑर्डिनरी है तो आप इस कोड को यूज़ करिए, और अगर लीप ईयर है तो आप इस कोड को यूज़ कर लीजिए। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डे के कोड क्या होते हैं, मंडे आपका पहला दिन माना गया था, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन आपका संडे। ये वाली चीज़ सेंचुरी का जो चार्ट था वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि 5, 3, 1, 0 100 वाली लाइन में आ रहा है तो आपका इसको यूज़ करेंगे। अब सेंचुरी मान लीजिए 1432 कोई एक साल है तो 1400 आ रहा है ना, तो 1400 के केस में कोड कौन सा आ जाएगा अपना, 3 कोड आ जाता है। इस वाले केस में देखेंगे तो 1 आ जाता है, इस वाले केस में देखेंगे तो 0। तो दोस्तों इसके लिए जो आपका प्रॉपरली जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले अपने को फॉर्मूले में क्या लिखना है, तारीख लिखनी है। जो भी मैं आपको 4 एग्जाम्पल भी बताऊंगा तो उससे आप समझ जाओगे किस तरीके से हम लोग निकाल पाए हैं। पहले आप डेट लिखोगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उस पर्टिकुलर मंथ का कोड लिख देंगे। तो पहले आप ये चेक कर लेना कि जो साल दे रखी है आपकी वो आपकी कैसी है, लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर आपका, उस तरीके से आप उसको बता पाएंगे।
ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो सेंचुरी कोड लिखना है फिर आपको, तो सेंचुरी कोड देखेंगे अगर आपको जैसे 2000 की बात चल रही है तो यहाँ से 2000 का कोड लिख देंगे ये वाला, और अगर 1900 की बात चल रही है तो 1900 का लिख, और अगर और ज़्यादा की बात चल रही है तो जो भी चीज़ आपकी सेंचुरी प्रेजेंट होगी उसका कोड आप लिख देंगे। देन लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन ईयर। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर 2024 दे रखा है, तो 2024 में लास्ट 2 डिजिट कौन से दोस्तों 24 है। इसमें 2022 दे रखा है तो लास्ट 2 डिजिट कौन से दोस्तों आपके 22 हो जाएंगे। ऐसे इसमें अब यहाँ पर क्या लिखना, नंबर ऑफ लीप ईयर्स। तो देखिए जो आपने लास्ट के दो डिजिट लिखे हुए ना उसमें आपके लीप ईयर्स कितने होंगे, यानी जो 22 लिखा है तो 22 सालों में आपके लीप ईयर कितने होंगे, 24 लिखा है तो 24 सालों में लीप ईयर कितने होंगे, और 85 लिखा है तो 85 सालों में लीप ईयर कितने होंगे। और फिर सबको टोटल करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, 7 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 से जैसे डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर प्रेजेंट होगा दोस्तों वही आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो एक बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेते तो किस तरीके से चीज़ें बन के आ रही हैं तो वो मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ। क्लियर है। चलिए सबसे पहला जो डेट दे रखा है वो डेट कौन सा दोस्तों, 1 मई 2000 दे रखा है, 1 मई 2000 दे रखा है। तो 1 मई 2000 की जब बात करेंगे, ठीक है, तो 1 मई 2000 के अंदर एक बार कोड अप्लाई करके देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। तो कोड कैसे अप्लाई किया गया है, तो सबसे पहले तारीख कितनी दे रखी है दोस्तों आपके यहाँ पर 01 दे रखा है, कितना 01। अब मई दे रखा है। अब देखो ये जो 2000 है ये आपकी लीप ईयर है, तो लीप ईयर वाली लाइन में चलिए और मई का कोड देखो क्या है आपका 0, तो मई का कोड हमने क्या लिख दिया दोस्तों यहाँ पर 0 लिख दिया। देन क्या लिखना है, सेंचुरी कोड लिखना है। तो 2000 है ना, तो 2000 की सेंचुरी का कोड क्या अपना 0 प्रेजेंट हो रहा है दोस्तों, ये 0 आ गया। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट, अब देखो लास्ट 2 डिजिट यहाँ पर 0 ही है तो यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट क्या लिख देंगे दोस्तों 0 लिखेंगे। और जब 0 है तो कोई साल हुई नहीं है तो लीप ईयर तो आनी नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा अपना दोस्तों यहाँ पर ये भी 0। सबको जोड़ दो आपका 1। अब देखो ये संख्या जो आई है 1, तो ये 1 तो पहले से 6 से नीचे है आपकी, ठीक है। तो इसका कोड क्या बन जाता है, यानी इस तारीख को जो दिन पड़ा होगा वो क्या पड़ा होगा 1, और 1 किसका कोड होता है दोस्तों यहाँ से देख लीजिए, 1 आपका क्या था मंडे था। दूसरा डेट देख लेते हैं एक बार। तो दूसरा डेट क्या है कि 17 जुलाई 2024 की बात कर रहे हैं। तो देखिए 24 आया मतलब ये लीप ईयर होगा। तो अब देखिए पहले तो तारीख लिखनी है अपने को 17, जुलाई का कोड लिखना है। लीप ईयर में जुलाई का कोड दोस्तों क्या आ रहा है आपका, जुलाई का कोड 5 आ रहा है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे हम लोग 5 लिख देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर 2000, तो 2024 है ना, तो आपके सेंचुरी कौन सी होगी 2000 वाली, तो 2000 का कोड क्या दोस्तों यहाँ पर 0, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। और फिर लास्ट 2 डिजिट लिखनी है तो 24 लिख दिया जाएगा यहाँ पर। अब 24 सालों में लीप ईयर कितने होंगे, तो 4 का भाग दे दो, तो 4 छक्का 24, मतलब आपका लीप ईयर कितने होंगे यहाँ पर 6। इन सबको क्या कर देंगे हम लोग दोस्तों जोड़ देंगे। तो जोड़ के देख लेते हैं एक बार, ये कितना 7 और 5 12, 12 और 10 22, तो 22 का 2 हासिल लगी, 2 और 2 4 और 1 5, तो 52 निकल के आ गया। अब 52 में दोस्तों क्या करते हैं हम लोग फाइनली 7 से डिवाइड, क्योंकि ये वाली जो संख्या आ रही है 52 ये 6 से बड़ी है। तो 52 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर पाएंगे आपके ये आ जाएगा 7 7 जो 49, और 49 प्लस 3 52, मतलब आंसर इसका जो रिमाइंडर आएगा कितना है 3। और 3 का मतलब दोस्तों क्या होता है अपना वेडनेसडे, तो 3 का कोड क्या दोस्तों आपका वेडनेसडे प्रेजेंट हो रहा है। तो यानी इसका जो आंसर निकल के आएगा वो दोस्तों क्या रहेगा अपना वेडनेसडे रहेगा। ऐसे इसके केस में देख लेते हैं। अब देखो ये जो दे रखा है आपका 22 दे रखा है, ये कितना दे रखा है दोस्तों 22, तो 22 आपका लीप ईयर होता नहीं है, इसलिए अब जो कोड यूज करेंगे वो कौन सा कोड है आपका, ये ऑर्डिनरी ईयर वाला कोड है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप दोस्तों 24 लिखोगे, डेट लिखोगे, फिर मई का कोड लिखिए। तो मई का कोड देखो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो अभी तो इसकी बात चल रही है तो हम क्या लिखेंगे मई के लिए दोस्तों 0 लिख देंगे। देन आपका सीरीज कौन सी चल रही है सेंचुरी की 2000 की, तो 2000 का कोड दोस्तों क्या होता है आपका 0 प्रेजेंट है। लास्ट 2 डिजिट ईयर की कौन सी है 22, और 22 में आपके जो लीप ईयर्स आएंगे वो कितने पड़ेंगे आपके, तो उस केस में आपके आएंगे 5, 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20, मतलब यहाँ पर 5 आ जाएगा ये, ठीक है, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ देंगे तो 5 और आपका 5 और 2 7 और 4 11, एक यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 51। अब 51 6 से बड़ा इसलिए यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर पाएंगे तो रिमाइंडर कितना आ जा रहा है दोस्तों यहाँ पर 2 रिमाइंडर प्रेजेंट होगा। 2 का मतलब दोस्तों कोड क्या दे रखा आपका, 2 का मतलब है ट्यूसडे, यानी 24 मई 2022 को दिन क्या पड़ेगा दोस्तों ट्यूसडे पड़ जाएगा। इसका आंसर क्या है ट्यूसडे। और इसको देख लेते 28 अगस्त 1985। तो देखिए 1985 ये आपका लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है आपका। तो सबसे पहले देखिए 28 लिखेंगे हम लोग डेट, उसके बाद
मंथ का कोड अगस्त, तो अगस्त का कोड देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, अगस्त का कोड 1 आ गया। 1900 की सेंचुरी चल रही है तो 1900 का कोड दोस्तों क्या यहाँ पर 1 प्रेजेंट हो रहा है। लास्ट 2 डिजिट कितनी है आपकी 85, और 85 के अंदर देखें तो लीप ईयर के लिए 4 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 4 से भाग देंगे तो 21 बार जाएगा, तो 21 चौका 84 मतलब 21। इन सबको क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अपना 8 और 5 13, 14 15 16, 16 का 6, 1 बचा, 8 और 2 10 और 2 12 और 1 13, 136। अब 136 जो संख्या वो आपकी 6 से बड़ी है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 7 से जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो इस केस में रिमाइंडर आएगा 7 1 7, 7 रिमाइंडर 6 बचा है ना, और 6 के बाद 66 होगा, 7 9 63, और उसके बाद आपका 3 रिमाइंडर बचा। तो फाइनली आपका जो रिमाइंडर बच के आ रहा है कितना आपका 3, और 3 का कोड क्या होता है दोस्तों वेडनेसडे। तो इस तारीख को जो पढ़ा होगा वो चीज़ क्या थी आपकी वेडनेसडे पड़ी थी। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर बस एक कोड याद रखना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, आप सिर्फ एक कोड याद करो नॉर्मल वाला, फिर आप बस इतना देख लो कि जनवरी या फरवरी का जो कोड है आपका, अगर लीप ईयर दे रखा है तो लीप ईयर में केवल क्या करोगे, जनवरी फरवरी के कोड में एक एक नंबर कम कर दोगे, बाकी सारा कोड क्या है बिल्कुल सेम रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और तो मैं एक आपको डेट दे दे रहा हूँ, उसका आप सॉल्यूशन निकालना, उसका डेट निकालना, इसी ट्रिक से निकालिए। तो इस बार आपके लिए जो होमवर्क रहेगा वो आपका क्या रहेगा, वो मान के चलिए आपका कि 20 फरवरी 2008 को डे क्या था। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालेंगे और आप इसका आंसर मुझे कहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे जरूर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी, किस तरीके से हम सेंचुरी के फर्स्ट डे लास्ट डे निकालते हैं। फर्स्ट डे लास्ट डे ऑफ ऑर्डिनरी ईयर सेम होते हैं, फर्स्ट डे लास्ट डे ऑफ लीप ईयर आपके में एक का डिफरेंस होता है, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको बताया था आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए प्रॉपरली, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।